हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है जेलेंस्की इज ओपन टू पीस टॉक्स। जेलेंस्की है क्या है? ओपन है। यहाँ पे ओपन का मतलब है सहमत है पीस टॉक करने के लिए। पीस का मतलब होता है शांति, टॉक्स का मतलब होता है वार्ता। तो शांति वार्ता करने के लिए जेलेंस्की सहमत है, खुला है और कॉमा लगाकर एक्स्ट्रा बता रहा है। और किस चीज के लिए ओपन है, सहमत है? मिनरल स्टॉक के लिए भी, मिनरल्स डील के लिए भी। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, डील्स का मतलब होता है संधि। खनिज संधि के लिए भी सहमत है। और ये कॉमा लगाकर एक क्योट है। क्योट को जब सेपरेट करते हैं किसी क्योट को किसी के स्पीकर से, तो उसे कॉमा लगाकर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस स्पीकर के क्योट को सेपरेट किया है, तो ये है क्योट और यह है स्पीकर। तो स्पीकर यहाँ पे कौन है? ट्रम्प है। ये क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का और एस लगाकर सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। आमतौर पे न्यूज़ की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, लेकिन उसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट से या कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट से। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब होगा पास्ट इंडेफिनिट का। या आप इसे पास्ट या आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ सकते हैं। तो हम समझेंगे कि ट्रंप ने कहा है या कह दिया। क्या कह दिया है? कि जेलेंस्की इस ओपन। अब यहाँ पे इस मेन वर्ब है। ओपन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है जेलेंस्की का। ओपन के यहाँ पे मतलब होता है सहमति टू पीस टॉक्स के लिए और मिनरल्स के लिए, मिनरल्स डील के लिए। चलिए अब मेन न्यूज में चलते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मंगलवार को कहा, डैट की यूक्रेन के नेता, यूक्रेन के लीडर का मतलब होता है नेता, व्लादिमीर जेलेंस्की, जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, हैड रिटन, रिटन मतलब लिखना। तो जेलेंस्की ने लिखा है टू हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? यूएस प्रेसिडेंट के लिए आया है। तो यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि जेलेंस्की ने उन्हें लिखा है टू से, कहने के लिए लिखा है ही अप्रिशिएट्स यूएस सपोर्ट। क्या कहने के लिए लिखा है? कि ही यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं यूएस के सपोर्ट को। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन को। फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज यहाँ पे किसके लिए आया है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए आया है। तो उसकी कंट्री के लिए यानी कि यूक्रेन के लिए। इन इट्स फार, इट्स यहाँ पे किसके लिए आया है? यूक्रेन के लिए आया है। यूक्रेन के युद्ध में किसके साथ? विथ रशिया के साथ। एंड इज रेडी, और रेडी है यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ही इसे कह रहे हैं। जो खत लिखा गया है व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा कि व्लादिमीर जेलेंस्की रेडी है यानी कि तैयार है टू साइन करने के लिए, समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए, अ डील, एक संधि को। डील का मतलब संधि, संधि दैट कुड इंश्योर फ्यूचर अमेरिकन सपोर्ट, जो कुड इंश्योर कर सकता है। इंश्योर यहाँ पे है। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अमेरिका सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। जो सुनिश्चित कर सकता है भविष्य के अमेरिका के सपोर्ट को, समर्थन को। अब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है मेन सब्जेक्ट। और यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म सेड आया है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब सब्जेक्ट की बातों को लिखा जाता है तो नरेशन का पार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ, और नरेशन का पार्ट तब होता है जब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस देखने मिलता है हमें। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, स्पीकर की बातें पास्ट इंडेफिनिट में से की सेट करके लिखी गई है, तो ये नरेशन का पार्ट होता है। और यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है वीक के एक डे को, ट्यूसडे को। तो वीक के सातों दिन, संडे मंडे ट्यूसडे, जितने भी दिन होते हैं सातों दिन, वो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बनाए जाते हैं। जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, ट्यूसडे को कहा है कि, और यहाँ से ये है रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन पे से पढ़ते हैं, ये नरेशन का भाग है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये है रिपोर्टिंग स्पीकर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नरेशन का पार्ट है। तो उनकी बातें हैं रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में अकॉर्डिंग टू रूल कुछ नियम को चेंज किया जाता है।
जैसे कि अगर रिपोर्टर ने कुछ बोला, रिपोर्टर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी बोला तो उसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैड रिटर्न यूज किया गया है। अब उन्होंने अपने जो सेंटेंस है जब वो बोल रहे होंगे तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे होंगे ये सेंटेंस को, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहे होंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में जब स्पीकर कुछ बोलता है तो अकॉर्डिंग टू रूल जब इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बातों को लिखा जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में ही लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में लिखा गया है कि यूक्रेन के लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की ने रिटर्न किया है, यानी कि लिखा है, उन्हें लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को लिखा है, यह कहने के लिए लिखा है कि वह अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं यूएस के सपोर्ट को। किसके लिए करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके एक उद्देश्य को बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य बता रहा है कि सपोर्ट किस उद्देश्य के लिए है, उनके कंट्री के लिए है जो कि उन्होंने, और यहाँ पे इट्स का यूज किया गया है। इट्स यहाँ पे डिटर्मिनर है, यूक्रेन के लिए यूज किया गया है इट्स को, यूक्रेन के युद्ध के लिए, विथ किसके साथ, रशिया के साथ, और इस रेडी। तो यहाँ पे इस प्रोनाउन को यानी कि जेलेंस्की के इस प्रोनाउन को ही आगे एंड करके बढ़ा रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस ही अप्रिशिएट करके बताया और ही को यानी कि यही सब्जेक्ट के सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए एंड का यूज करके बता रहा है कि ही इज रेडी, यानी कि तैयार है साइन करने के लिए, समझौता करने के लिए संधि को, जो कुड इंश्योर कर सकता है दैट इन जो, अब यहाँ पे कुड यूज किया गया है और अकॉर्डिंग टू रूल कैन का कुड हो जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बातें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है, स्पीकर की बातें थी कैन पे, सेंटेंस था, कुड में यूज करके बताया गया है क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू रूल कैन का हो गया कुड। तो इसका सेंस है सकने का। तो जो कर यानी कि ये जो साइन है, जो डील पे साइन है, वो कर सकता है सुनिश्चित, क्या कर सकता है सुनिश्चित, फ्यूचर यानी कि भविष्य के अमेरिका के सपोर्ट को। आई होप यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कैसे रीड किया जाता है न्यूज़पेपर को। इन अ स्पीच, एक भाषण में, टू यूएस कांग्रेस, यूएस के कांग्रेस में, यूएस का कांग्रेस यूएस का पार्लियामेंट होता है, तो एक स्पीच में जो कि यूएस के पार्लियामेंट में है, फॉलोइंग लास्ट वीक्स डिसास्टर्स, फॉलोइंग के यहाँ पर मतलब है बाद में। तो ये स्पीच हुआ बाद में हुआ, किसके बाद में हुआ, लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह के डिसास्टर्स मीटिंग के। डिसास्टर्स का मतलब होता है पूरा तरह बर्बाद हो जाना, तो पूरा तरह बर्बाद हो गए मीटिंग पे। तो उसके बाद फॉलोइंग इन अ स्पीच ऑफ यू टू यूएस कांग्रेस एट द व्हाइट हाउस, और ये डिसास्टर ऐड करके बता रहा है लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को बताने के लिए ऐड प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो और एड प्रीपोजिशन यूज करके बता रहा है कि व्हाइट हाउस में ये डिजास्टर हो गया था मीटिंग, यानी कि बर्बाद हो गया था ये मीटिंग लास्ट वीक। फॉलोइंग उसके बाद इन अ स्पीच टू यूएस कांग्रेस, उसके बाद एक स्पीच जो कि यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस के पार्लियामेंट में दिया गया। मिस्टर ट्रंप, तो ये मिस्टर ट्रंप की ही बातें थी, स्पीच थी, उनकी बातें की गई है। तो मिस्टर ट्रंप ने कहा, तो अपने स्पीच में मिस्टर ट्रंप ने कहा, मिस्टर जेलेंस्की हैड टोल्ड हिम, मिस्टर जेलेंस्की ने उनसे कहा है कि यूक्रेन इज रेडी, यूक्रेन तैयार है, टू नेगोशिएट करने के लिए अब पीस डील। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, पीस का मतलब होता है शांति, डील का मतलब होता है समझौता। तो शांति समझौता पर बातचीत करने के लिए यूक्रेन तैयार है, रेडी है। और ये पीस डील किसके साथ हो रहा है? विथ रशिया के साथ। तो यूक्रेन रेडी है नेगोशिएट करने के लिए पीस डील विथ रशिया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितने जल्दी हो सके। एंड वुड एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करेगा, यूक्रेन एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, अ क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट, और स्वीकार करेगा एक क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट को। क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मिनरल का मतलब होता है खनिज, एग्रीमेंट का मतलब होता है संधि समझौता। तो महत्वपूर्ण खनिज समझौता को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा विथ द यूएस, और ये एग्रीमेंट किसके साथ है? विथ द यूएस के साथ है। टू फैसिलिटेट दैट, फैसिलिटेट करने के लिए यानी कि सुविधा पहुंचाने के लिए। अब ये सेंटेंस में फिर से मिस्टर ट्रंप है मीन सब्जेक्ट, से का हो गया सेट, पास्ट इंडेफिनिट पे सेंटेंस है, और इसके बाद ये इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से बातें लिखी गई है मिस्टर ट्रंप की बातें को। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है बातें तो रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स
पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर ट्रम्प की सेंटेंस थे, या हो सकता है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो, या हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस हो, और ये पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है। मिस्टर जेलेंस्की हैड टोल्ड कर दिया गया है, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करके वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि जेलेंस्की ने कहा है उनसे, हिम यूज करके बता रहा है मिस्टर ट्रम्प के बारे में कि यूक्रेन इज रेडी। अब यहाँ पे यूक्रेन के बाद इस यूज किया गया है, जबकि आमतौर पर स्पीकर की बातें अगर प्रेजेंट सिंपल में होती हैं तो उसे पास्ट सिंपल में बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बदला गया है। क्यों? क्योंकि एक समान स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि यूक्रेन तो रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है? नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। किस बारे में? अ पीस डील विद रशिया के बारे में। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। वुड, अब यहाँ पे विल हो गया, विल का हो गया वुड। तो अगर स्पीकर की बातें विल से कोई सेंटेंस शुरू होती हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड से हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें थी विल में कि यूक्रेन विल करेगा एक्सेप्ट अ क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट, किसके साथ? यूएस के साथ, टू फैसिलिटेट डेट करने के लिए। अब वो हो गया है वुड एक्सेप्ट, तो मतलब तो हो ही जाएगा किया जाने का, यानी कि कोई काम भविष्य में होगा करके। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ट्रम्प्स रिमार्क, मिस्टर ट्रम्प के कथन या टिप्पणी। रिमार्क का मतलब होता है कथन, टिप्पणी या उनकी बातें। केम आया है आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। जेडी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बाद आया है। जेडी वेंस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है फॉर्मूला लगाकर यहाँ से लेके यहाँ तक। जेडी वेंस जो थे, क्या थे? एक मेजर, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, प्लेयर थे। किसमें? इन द ब्रेक डाउन में, दरार में, तकरार में। तो जो टकरार हुआ था किसके बीच? बिटवीन द प्रेसिडेंट यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड मिस्टर जेलेंस्की के बीच। तो ये टकरार में कौन मेन प्लेयर था? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, वही थे। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ये हुआ था तकरार। स्ट्रक अ नर्व, न्यू नर्व। स्ट्राइक अ न्यू नर्व, स्ट्राइक अ न्यू नर्व का मतलब होता है अपसेट कर देना किसी को, और यहाँ पे स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक अ न्यू नर्व। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है स्ट्रक अ न्यू नर्व। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी को अपसेट कर देना। तो किसके बाद आया मिस्टर ट्रम्प का रिमार्क या टिप्पणी? आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जिन्होंने स्ट्राइक किया है अ न्यू नर्व को, यानी कि अपसेट किया है। विथ अलाइज, अलाइज के साथ, यानी अलाइज का मतलब होता है सहयोगी, सहयोगी के साथ अपसेट किया है। क्या करके अपसेट किया है यहाँ पे बता रहा है, बाय का यूज करके, बाय ऑफरिंग, ऑफर करके यानी कि प्रस्तुत करके, पेश करके स्केप्टिकल कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी, स्केप्टिकल का मतलब होता है संशयवादी, संशयवादी टिप्पणी को प्रस्तुत करके अलाई के साथ यानी कि सहयोगी के साथ अपसेट किया है। और ये अपसेट किसके बारे में बात हो रही है? अभी भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। अबाउट के बारे में, तो ये कमेंट किसके बारे में था? अब पोटेंशियल इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, फोर्स का मतलब होता है बल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल। संभावित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बारे में था ये कमेंट, संशयवादी कमेंट था। और ये फोर्स किसके लिए था? फॉर पोस्ट वार यूक्रेन, पोस्ट वार यानी कि यूक्रेन में जब पोस्ट वार हो जाएगा, मतलब वार की समाप्ति के बाद, ये पोटेंशियल यानी कि संभावित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बारे में था, जिसे प्रस्तावित किया गया था। प्रपोज का यूज करके बता रहा है, प्रस्तावित किया गया था बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इंपॉर्टेंट लेटर, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेटर मतलब होता है खत, महत्वपूर्ण खत। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से जब सेंटेंस शुरुआत होता है तो स्पीकर की बातें ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं। यहाँ पे स्पीकर है मिस्टर ट्रम्प, नरेशन का पार्ट है ये। नरेशन में जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पीकर की बातें लिखी जाती हैं तो जस्ट की तस्ट लिखी जाती हैं, जैसा स्पीकर ने बोला है वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा बोला उन्होंने वैसे ही लिखा है। अर्लियर टुडे, अर्लियर का मतलब होता है पहले, टुडे का मतलब होता है सुबह, तो सुबह में पहले। आई रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट लेटर, मैंने प्राप्त किया, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेटर मतलब होता है पत्र, खत। तो मैंने प्राप्त किया है महत्वपूर्ण खत। फ्रॉम का यूज करके बता रहा है कहाँ से प्राप्त किया है? मिस्टर प्रेसिडेंट
जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के जेलेंस्की से, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जेलेंस्की, वहां से वो खत प्राप्त किया है, महत्वपूर्ण खत था वो। क्योटिंग फ्रॉम द लेटर, क्योट का यहाँ पे मतलब है हवाला देते हुए, फ्रॉम द लेटर, लेटर का हवाला देते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा, मिस्टर जेलेंस्की टोल्ड हिम दैट, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इज रेडी, यूक्रेन रेडी है, क्या करने के लिए रेडी है, टू कम, आने के लिए रेडी है, टू द नेगोशिएटिंग टेबल, नेगोशिएटिंग का मतलब होता है बातचीत करने वाला, तो बातचीत करने वाला टेबल यानी कि जो बातचीत करने वाला जो टेबल होता है ना जहाँ पे बातचीत करेंगे, उस टेबल में आने के लिए रेडी है यूक्रेन, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, टू ब्रिंग लास्टिंग पीस क्लोजर, लास्टिंग का मतलब होता है बहुत ही देर तक होने वाला, पीस का मतलब होता है शांति, तो लंबे समय तक बने रहने वाले शांति को क्लोज करने के लिए, करीब लाने के लिए, ब्रिंग क्लोजर का मतलब होता है करीब लाना, तो इस पीस को ब्रिंग क्लोजर करने के लिए, लाने के लिए यूक्रेन तैयार है नेगोशिएटिंग टेबल में बैठने के लिए, यानी कि बातचीत करने वाले टेबल में बैठने के लिए। नोबडी वांट्स पीस, कोई भी नहीं चाहता है पीस, शांति, मोर देन द यूक्रेनियन, यूक्रेनियन यानी कि यूक्रेन के जो सिटीजन्स है उससे ज्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता है। ऐसा किसने कहा है, ये क्योट है, ये देखिए, ये क्योट बंद हो रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यहाँ से चालू हुआ था डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन का पार्ट था, जैसा बोला गया है वैसे ही लिख दिया गया है। किसकी बातें थी ये, मिस्टर ट्रम्प की, ये देखिए मिस्टर ट्रम्प सेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबडी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाया जाता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, वांट्स, ना कि वांट, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे समझते हैं कि नोबडी के मतलब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नोबडी के साथ, समबडी के साथ ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिसके साथ हमेशा ही वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया जाता है, यानी कि वांट्स। और ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है पास्ट इंडेफिनिट से, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, रिसीव सेकंड फॉर्म पे रिसीव्ड, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, मिस्टर ट्रम्प सेड, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज था, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में था। क्योट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म पे, ये पार्टिसिपल फॉर्म पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे है, क्योट का हो गया क्योटिंग जिसका मतलब होता है करते हुए, और यहाँ पे क्वोट का मतलब होता है उल्लेख करना, हवाला देना, तो हवाला देते हुए या उल्लेख करते हुए, किससे, लेटर से, खत से, जिसे प्राप्त किया था अर्लियर टुडे यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। चलिए आगे चलते हैं। माई टीम, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में बातें, माई टीम, मेरी टीम, एंड आई, और मैं, स्टैंड रेडी, स्टैंड रेडी का मतलब होता है तैयार है, टू वर्क, काम करने के लिए तैयार है, अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, प्रेसिडेंट ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में, टू गेट अ पीस, गेट के यहाँ पे मतलब है लाना, क्या लाना, पीस लाना, शांति लाना, दैट लास्ट, पीस यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे, सिंगुलर फॉर्म पे है और सिंगुलर फॉर्म पे है इसलिए यहाँ पे लास्ट वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म पे यूज किया गया है, लास्ट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लंबे समय तक बने रहना, तो पीस लंबे समय तक बने रहना, एस लगाकर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का, ठीक है, तो पीस लंबे समय तक बना रहे उसे लाने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अधीन, किसके, प्रेसिडेंट ट्रम्प के, वो खड़े हैं, रेडी हैं, माई टीम यानी कि मेरी टीम और मैं, और ये कौन बोल रहा है, ट्रम्प क्योटेड किए हैं जेलेंस्की की बातों को, तो ये जेलेंस्की बोल रहे हैं, ठीक है, इनकी बातें यहाँ पे बोली जा रही है जिसे ट्रम्प ने क्योट किया है, हवाला दिया है, एज रिटन, जैसे कि राइटिंग में लिखा गया है, जैसे कि रिटर्न में लिखा गया है। वी डू रियली वैल्यू, हम सच में वैल्यू करते हैं यानी कि मूल्य करते हैं, हाउ मच अमेरिका हैज डन, हम सही में वैल्यू करते हैं यानी कि मूल्य देते हैं, हाउ यहाँ पे है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना, अमेरिका ने डन किया यानी कि अमेरिका ने किया है, टू हेल्प, सहायता करने के लिए किया है यूक्रेन को, मेंटेन इट्स सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, कैसे सहायता की है यूक्रेन की, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या, सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, और इंडिपेंडेंस को यानी कि स्वतंत्रता को, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। अब यहाँ पे डू प्रयोग किया गया है, अब यहाँ पे डू का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि डू का प्रयोग हम बीच सेंटेंस में, यानी कि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव में नहीं होता, अगर सेंटेंस
प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव में भी नहीं होता, तब भी हम सेंटेंस में डू का यूज करते हैं जब हम बातों को एम्फसाइज करना हो, बल देना हो, जोर देना हो कि हाँ हम तो करते ही हैं, ऐसा टाइप का कुछ जोर देना हो। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर जेलेंस्की की बातें हो रही हैं तो उन्होंने बोला है कि हम यानी कि उनकी टीम, पूरा यूक्रेनियन, डू रियली वैल्यू, हम सच में रियली वैल्यू करते हैं यानी कि हम सच में मूल्य करते हैं। हाउ मच अमेरिका डन, कितना अमेरिका ने किया है हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए यूक्रेन की, ताकि वो बनाए रखें सॉवरेनिटी को और इंडिपेंडेंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।